एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता हैं नवाब मलिक और किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस फैसले का इंतजार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसे ही कोई फैसला आएगा फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। और जिरह जो है वो खत्म हो चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक तरह से शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, सभी मिलकर ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है। बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर डराने का काम कर रही है। नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये संजय राउत का ट्वीट है। उधर प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि भाई ये तो आप बदले की भावना से कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित, देखिए ये मामला बहुत उलझा हुआ है। इस्तीफे को लेकर भी जो है तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई इस्तीफा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है, अपना एक कानून है। तो ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिन तक, आगे आने वाले दिनों में और उलझ सकता है। देखिए शोभना, सीधे तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने ही निकाले जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है। और ये उस संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें कि बीजेपी वर्सेस ठाकरे सरकार की लड़ाई हो रही है। ठाकरे सरकार के जो घटक दल हैं वो कई महीनों से आरोप लगाते आए हैं कि जब से करीब 2.5 साल पहले से जब से ठाकरे सरकार बनी है तब से लगातार बीजेपी की ये कोशिश रही है इस सरकार को गिराने की। जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं चंद्रकांत पाटिल, वो आए दिन नई नई तारीखें देते हैं कि इतनी तारीख तक ये सरकार गिर जाएगी, उतनी तारीख तक ये सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह का दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये एक आरोप बड़ा लगा है बीजेपी के ऊपर कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबाव डाल रही है ठाकरे सरकार के ऊपर। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि ये एक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब से चंद महीने पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ दिनों पहले उनके बेटे नितेश राणे को गिरफ्तार कर लिया। अब संजय राउत कह रहे थे कि किरीट सोमैया भी गिरफ्तार होंगे, बीजेपी के जो नेता हैं। तो ऐसे में जब दोनों ही सरकारें अपनी अपनी एजेंसियों के, अपनी अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये महाराष्ट्र के सियासी हलकों में माना जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।